बिहार में मिली करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने बिहार के नतीजों, चुनाव आयोग और एसआईआर को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने बिहार के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। अजय माकन ने आरोप लगाया कि जल्द ही कांग्रेस चुनाव में गड़बड़ी के सबूतों के साथ जनता के सामने आएगी। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। And we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with the concrete proofs. Because this process of electioneering is completely questionable. This is not, continuously we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. This process is questionable. Anyway, we are going to collect the data from everywhere and every entire Bihar. Then we will come with the facts. That's all. दरअसल बिहार में कांग्रेस को मिली भारी हार के बाद पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया। पीएम मोदी के कांग्रेस में जल्द विभाजन की भविष्यवाणी के बाद सूत्रों का दावा यह है कि कांग्रेस में अभी विभाजन की स्थिति नहीं है, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नए G23 जैसे अनौपचारिक समूह का हिस्सा बन सकते हैं। इस समूह में वही नेता शामिल हो सकते हैं जो पहले भी संगठन में बदलाव और नेतृत्व से संवाद की मांग उठाते रहे हैं। इनमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, संदीप दीक्षित, आनंद शर्मा, तारिक अनवर, कमलनाथ, बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, DK शिव कुमार जैसे नेता शामिल हैं। दावा यह भी है कि नेताओं में से कुछ आने वाले महीनों में पार्टी छोड़ भी सकते हैं। खबर तो ये भी है कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी हाईकमान उनकी चिंताओं को सुनता है या नहीं और संगठन में उनकी भूमिका साफ की जाती है या नहीं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, हार से कांग्रेस में हाहाकार मची हुई है और कांग्रेस में अपने ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नए G23 की सुगबुगाहट है, जो बागी नेता हैं, क्या वो पार्टी छोड़ेंगे या आलाकमान उनकी चिंताओं को दूर करेगा? बिहार में करारी हार, कांग्रेस में मचा हाहाकार। बिहार में कांग्रेस बेदम, गिरेगा बगावत का बम।